आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। शाहजहांपुर में आज पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर में शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में बनने वाली हवाई पट्टी की भी पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की लागत 36,200 करोड़ बताई जा रही है। बता दें, शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी, राज्यपाल और कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। वहीं चुनावी माहौल में सौगात बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे बनने से 12 जिलों की 75 विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ेगा, जिसमें पश्चिमी यूपी की 36, अवध रीजन की 20, पूर्वांचल की 19 विधानसभा सीटें इसके क्षेत्र में आती हैं, दायरे में आती हैं, जिसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए आपको समझाते हैं कि इसका रूट क्या होगा गंगा एक्सप्रेसवे का। जब इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कह लें, तो वो कहां से होकर गुजरेगा, ये समझिए आप। शुरुआत हम मेरठ से करेंगे। 15 किलोमीटर का स्ट्रेच मेरठ के पास आता है। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो हापुड़ की बात आती है। हापुड़ में 33 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। आगे बढ़ेंगे आप, पश्चिमी यूपी में ही है हम, और बुलंदशहर का जिक्र करते हैं क्योंकि यहाँ 11 किलोमीटर का स्ट्रेच इस क्षेत्र में भी आएगा। अमरोहा 26 किलोमीटर, अमरोहा भी इस अमरोहा को कवर करेगा ये एक्सप्रेसवे। ये दायरा भी है जो अमरोहा के खाते में आएगा। आगे बढ़िए, संभल की बात करते हैं। 39 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा संभल में। ये भी बड़ा एरिया है। अभी भी हम पश्चिमी यूपी में ही हैं। बदायूं की बात कर ले तो 92 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच होगा। बहुत बड़ा, अब तक का सबसे लंबा स्ट्रेच है ये। आगे बढ़ते हैं। अब शाहजहांपुर, जहां आज शिलान्यास होना है, वहां पर भी 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यहाँ आज शिलान्यास होगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़े, हरदोई 99 किलोमीटर का स्ट्रेच हरदोई के हवाले होगा। उन्नाव 105 किलोमीटर उन्नाव में आता है। अब आ गए हम अवध में। रायबरेली 77 किलोमीटर का स्ट्रेच रायबरेली में रहेगा। आगे बढ़िए, प्रतापगढ़ 41 किलोमीटर का स्ट्रेच प्रतापगढ़ में होगा। प्रयागराज, जहां पर ये टर्मिनेट करता है, जहां खत्म होता है, वहां पर 16 किलोमीटर का स्ट्रेच पाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ चुके हैं कि किस तरीके की रूपरेखा होगी, क्या पाथ होगा इस एक्सप्रेसवे का। इसकी कुल लंबाई का भी जिक्र कर लें तो ये है 594 किलोमीटर, 6 लेन होगी। मेरठ के बिजौली गांव से इसकी शुरुआत होनी है और प्रयागराज के जुडापुरा दंतु गांव तक इसे पहुंचना है। यानी 12 जिलों से गुजरेगा, 519 गांव को जोड़ेगा और 36,200 करोड़ की लागत से बनेगा ये पूरा एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर जो की पॉइंट है वो ये है कि 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी होगी। यानी अगर आप देखें, लखनऊ से मेरठ सिर्फ 5 घंटे में आप पहुंच पाएंगे। ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। मेरठ से प्रयागराज 6 से 7 घंटे पहुंच पाएंगे आप। तो कुल मिलाके जो कनेक्टिविटी का एक बड़ा जरिया है वो बनेगा, और वक्त कितना कम लगेगा आप समझ सकते हैं। तो मेरठ से 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी तो हमने आपको दे दी, इसका रूट बता दिया, कहां से गुजरेगी आप जान गए। लेकिन प्रयागराज के जुडापुरा दंतु गांव में आपको लिए चलते हैं, जहां तक गंगा एक्सप्रेसवे जाएगा वहीं टर्मिनेट होगा। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर में जिस गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं, उसका सपना साल 2019 में लगे प्रयागराज के कुंभ मेले में देखा गया था। दरअसल 2019 में प्रयागराज में जब कुंभ का मेला लगा था तो योगी सरकार ने लीक से अलग हटकर, परंपराओं से अलग हटकर इसी कुंभ मेले में अपनी कैबिनेट की विशेष बैठक की थी। कैबिनेट की इसी विशेष बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया के जरिए प्रदेश के लोगों को ये बड़ी सौगात दिए जाने की जानकारी दी थी। ये भी बताया था कि मेरठ से शुरू होने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे
प्रयागराज के सोराव इलाके में पहुंचकर खत्म होगा। इस वक्त हम प्रयागराज के उसी सोराव इलाके में मौजूद हैं जहां के जूडापुर दांदो गांव में इस एक्सप्रेसवे का समापन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जूडापुर दांदो गांव है जहां पर प्रतापगढ़ से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे पहुंचकर खत्म होगा और उसके बाद जिस नेशनल हाईवे पर हम खड़े हुए हैं, दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे, उससे लिंक हो जाएगा तो वाराणसी होते हुए कोलकाता तक लोग सफर कर सकेंगे। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का जो सोराव इलाके का, सोराव तहसील का जूडापुर दांदो गांव है, इसको मिलाकर के कुल 20 गांवों की जमीनें जो है वो अधिग्रहित की गई हैं। 20 गांवों के तकरीबन 4000 किसानों की 184 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। अब तक 97% से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। जो किसान बचे हुए हैं उन्हें भी जल्द ही मुआवजा दे दिया जाएगा और निर्माण का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में ये एक्सप्रेसवे मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो 2022 की चुनावी जंग तेज होती जा रही है, जहां सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की बात करें तो अपने किले को मजबूत करने में वो जुटा हुआ है। आज अमेठी में राहुल और प्रियंका पदयात्रा करने वाले हैं। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस अमेठी में जनाधार बढ़ाने की फिराक में है। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी करीब 2.5 साल बाद यहां नजर आएंगे, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने बड़ी तैयारी कर रखी है। यहाँ राहुल प्रियंका के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। 12:30 बजे का वक्त बताया गया है जब अमेठी के जगदीशपुर पहुंचेंगे और रामलीला मैदान में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा में ये शामिल होंगे। इस दौरान वो जगदीशपुर से हारीमऊ तक 6 किलोमीटर तक यानी पदयात्रा करेंगे, पैदल करेंगे सफर और हारीमऊ में ही एक जनसभा को संबोधित भी करना है। इस जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा मोना समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए 2.5 साल बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे वहां जो उनका कभी संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। पूर्व सांसद और अब अपने गढ़ में प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहेंगे, यानी एक 6 किलोमीटर का पदयात्रा एक रूट है जिस पर उनको चलना है। यहाँ जनसभाएं हैं। अब इतने वक्त बाद जब राहुल गांधी पहुंचेंगे अपने क्षेत्र में जो कि कभी इनका क्षेत्र हुआ करता था, तो वहां कांग्रेसियों का जो उत्साह है वो कैसा होगा। तैयारियों के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि जगह जगह द्वार बनाए गए हैं, स्वागत को लेकर लोगों में जोश है। तस्वीरें कैसी होंगी वो भी साफ हो जाएंगी क्योंकि जो वक्त है वो 12:30 बजे जगदीशपुरा पहुंचने का है। तय वक्त पर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। पदयात्रा के बाद हारीमऊ में एक जनसभा होनी है। तो देखिए 2022 के लिए 5 विधानसभा सीटों पर नजर रहेगी। अब इसके लिए 6 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। 2.5 साल बाद राहुल पहुंच रहे हैं अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र में और जगदीशपुर से ये पदयात्रा शुरू होगी। तो अमेठी की 5 विधानसभा सीटों पर नजर रहेगी, अपनी जमीन पर नजर रहेगी। सुबह 11 बजे कॉल हाउस से अमेठी के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जनसभा करेंगे। 12:30 बजे तो वक्त है ही उनकी पदयात्रा शुरू करने का और शाम 6 बजे लखनऊ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो यह पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल आज के दिन का जो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को लेकर आया हुआ है। आइए फिर से रूपरेखा समझ लेते हैं कि कौन कौन से वक्त पर क्या क्या काम होगा, कार्यक्रम होगा। तो राहुल प्रियंका का कार्यक्रम सुबह 11 बजे कॉल हाउस से अगर देखा जाए तो शुरू होना है। कॉल हाउस से अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 12:30 बजे के लिए ये वक्त माना गया है कि जब इनकी पदयात्रा जगदीशपुर से शुरू हो जाएगी। अब ये पदयात्रा 6 किलोमीटर का सफर तय करेगी और दोपहर 3 बजे राहुल प्रियंका जनसभा को संबोधित करेंगे। अगला जो टाइम फ्रेम आता है वो है 6 बजे का। यहाँ 6 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए राहुल रवाना हो जाएंगे, यानी 2.5 साल के बाद जब वापसी करेंगे तो किस किस वक्त पर कहाँ जाएंगे ये भी हमने आपको दिखा दिया है। चलिए अमेठी से कांग्रेस की किलेबंदी क्या है जरा समझिए, किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की गई है। तो इसका टाइम फ्रेम भी हम आपको बताते हैं। राहुल प्रियंका
6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, यानी पैदल चलेंगे। रास्ते में जितने लोग मिलेंगे उनको नमस्कार करते रहेंगे, उनसे मिलते रहेंगे। शुरू कहाँ से होगी ये पदयात्रा? तो देखिए, जगदीशपुर से ये यात्रा शुरू होगी और हारी मऊ गांव तक चलेगी। और इसमें बड़ा फैक्टर ये है कि 2.5 साल बाद वहां के लोग कहें तो राहुल बाबा आएंगे और लंबे वक्त के बाद देखिए राहुल प्रियंका दोनों एक साथ नजर आएंगे। ये बड़ी बात होगी। अब क्या है खास? देखिए, हारी मऊ में जो जनसभा है वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का लब्बो-लुआब क्या है? इन 5 विधानसभा सीटों पर नजर रहेगी जो पहले कभी गढ़ हुआ करती थी। देखिए, अमेठी से राहुल का कनेक्शन कितना पुराना है, थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, वक्त बीत गया है ना। देखिए, 15 साल तक सांसद रहे हैं। पहली बार 2004 में सांसद बने थे। 2009 की बात कीजिए, 2014 की बात कीजिए, विजयी रहे हैं। 2019 जब आता है तो स्मृति ईरानी से चुनाव हारे थे। आखिरी बार कब पहुंचे थे? तो 10 जुलाई 2019 आखिरी दौरा था राहुल बाबा का, वहां के लोगों की भाषा में कहें, जब वो उन्होंने वहां पर देखा था अमेठी में उनको। और उसके बाद सीधे आज का दिन होगा, 12:30 बजे का वक्त होगा, जब वो राहुल गांधी को देखेंगे प्रियंका गांधी के साथ। तो ये बड़ी चीज होगी जिस पर हमारी नजर है। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हर एक क्षेत्र में सियासी दलों की नजर इस वक्त गड़ी हुई है। अगर आप बात करते हैं अमेठी की, तो हमने आपको बताया कैसे वहां पदयात्रा चलेगी। लेकिन आज दूसरा दिन है रायबरेली में अखिलेश यादव के विजय यात्रा का, जहां कल रथ के साथ हमने तस्वीरें आपको दिखाई, लोगों का जुनून दिखाया। 3 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी ये रथ और आज बाकी के 3 विधानसभा सीटों से भी गुजरनी है, जहां अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। और कुल मिलाके विजय रथ यात्रा तब संपन्न होगी जब बाकी के 3 विधानसभा सीटों से भी ये गुजर जाएगी। तो आज रायबरेली में सपा की ओर से चहलकदमी रहेगी। विजय रथ निकलेगा 3 विधानसभा क्षेत्रों से। और ये सीधी तस्वीरें रायबरेली से गाना गाया जा रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कह रही है। ये आपको गाना भी सुनाना चाहेंगे। अखिलेश आइए, सम्मान बेटियों का वापस दिलाइए, सम्मान बेटियों का वापस दिलाइए, सम्मान बेटियों का वापस दिलाइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। आपसे बात करना चाहूंगा, आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, रायबरेली पहुंच चुका है समाजवादी विजय रथ। क्या उम्मीद लगती है आप लोगों को कि लगातार आरोप लगता था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं? जी बिल्कुल, वो सही है। जैसे आपने देखा कि लास्ट ये हाथरस वाला केस हुआ था कांड, उसमें हम लोग को कोई भी प्रतिक्रिया दिखा नहीं सरकार की तरफ से। और उसके पहले जब इनकी कार्यकाल में थे, इनकी सत्ता थी, तब इन्होंने 10-90 शुरू किया था, जिसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो वो हम लोग को वापस बुलाना है। समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगता था कि महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम होती है। तमाम ऐसे महिलाओं से संबंधित आप लोग इसमें भी देख रहे हैं जी, कहाँ पे सेफ है आप बताइए? हाथरस का जो कांड हुआ वहाँ पे कहाँ पे सेफ है? वो कुछ प्रक्रिया आप लोग ने नहीं पूछा उनसे कि कहाँ पे सेफ है? बस दूसरों पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। और जो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ क्योंकि सपा का ये है, मैं उनके काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, जो उन्होंने अपने जब कार्यकाल में किया था उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। समाजवादी पार्टी की महिला विंग की अगर बात की जाए तो आज अखिलेश यादव का स्वागत कुछ इस तरीके से किया जाएगा और गीत गाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। रायबरेली रथ पहुंच चुका है और रथ यात्रा में अपार जन समर्थन जुट रहा है। समाजवादी पार्टी खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। महिलाओं को सुना आपने, किस तरीके से वो जोश में अगवानी के लिए तैयार हैं। लेकिन अगवानी कब करेंगी, टाइम फ्रेम क्या होगा, आपको बताते हैं। अखिलेश का कार्यक्रम भी समझा देते हैं। देखिए, सुबह 11:30 बजे का वक्त होगा जब ये रोड शो शुरू होगा, ये तय है। 12 बजे मुंशीगंज में जनसभा होनी है, ये भी तय है। 1 बजे का जो वक्त है वो ऊंचाहार में जनसभा का है। अब उसके बाद 3 बजे का वक्त आता है, सलोन में जनसभा होनी है और उसके साथ ही इस वक्त का ये जो टाइम फ्रेम है वो उनका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये रायबरेली में फतह क्यों जरूरी है, इसको भी समझते हैं। देखिए, 6 विधानसभा सीटें हैं जिस पर नजर रहेगी और 2017 की अगर आप जब बात कर लेते हैं तो यहां से सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिली थी, जबकि 2012 में यही रायबरेली है जहां से 5 सीट जीत करके आए थे।
तो कुल मिला के कांग्रेस के गढ़ में 2012 में जब फतह मिली थी तो 5 सीटें आई थी। तो शायद उन्हीं 5 सीटों को याद दिलाने की जरूरत है। इसीलिए ये इतनी लाव लश्कर के साथ जो यात्रा निकल रही है उसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में समाजवादी विजय रथ यात्रा के दौरान एक बार फिर से बीजेपी पर तीखे हमले भी बोले हैं। उनकी यात्रा के दौरान एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने बातचीत की तो खुलकर उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। रायबरेली सोनिया गांधी के गढ़ में गरजे हैं अखिलेश यादव। चुनौती जो प्रियंका गांधी ने दिया था कि ये केवल और केवल ट्विटर के नेता हैं, तो उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। ये मत कहो, इतना मत कहो, ये ट्विटर का जवाब नहीं है। ये रायबरेली की जनता ने समाजवादियों पर हमेशा भरोसा किया है और जब समाजवादियों ने समर्थन भी दिया है तब भी समाजवादी पार्टी के नेताजी और समाजवादी पार्टी का यहाँ की जनता ने सम्मान किया और कांग्रेस का समर्थन किया है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए काम होगा, बिजली सस्ती होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार के अवसर होंगे। यही जनता लालगंज की जानती है कि एम्स यहाँ बनना था तो ज़मीन समाजवादी पार्टी ने उपलब्ध कराई। कांग्रेस ने कहा कि हमें रायबरेली में ज़मीन चाहिए तो रायबरेली में ज़मीन उपलब्ध कराई, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली को एम्स मिला है। 2012 में 6 सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी इसी रायबरेली में। और ये इतिहास क्या फिर अखिलेश यादव दोहराएंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार रायबरेली में 100% सीटें समाजवादी पार्टी पक्ष में जाने वाली हैं। प्रियंका जी कहती हैं कि अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं, मैं जमीन पे लड़ती हूं, लेकिन जमीन तो दिख रहा है, जमीन पे तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं। हमारी उनसे कोई तुलना नहीं है, ना हमारा कोई उनसे झगड़ा है। उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। उनका अपना जो संगठन है वो काम करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जमीन पे संगठन है, जमीन पर लोग हैं, और अगर जमीन पे लोग ना होते और जमीन की बातें ना करते तो शायद ये जन समर्थन न दिखाई देता इतना। निश्चित रूप से अखिलेश जी आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवाद राम राज्य नहीं ला सकता, गुंडा राज लाता। जो राम राज्य की परिकल्पना है, अगर राम राज्य लाना है तो सबसे सूत्र बनेगा समाजवाद से। जो राम राज्य है वही समाजवाद है और राम राज्य की परिकल्पना ही समाजवाद को लाना है। आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के साथ साथ सारे मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ उतार दी। ये जैसे जैसे हार का डर सताएगा भारतीय जनता पार्टी को, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। आप संजय निषाद जी को भी साथ लेंगे? वो बीजेपी के साथ हैं, कभी हमारे साथ थे, हमें धोखा दे करके उधर चले गए, तो क्या उम्मीद करोगे ऐसे लीडरशिप पे? जो कागजी पिछड़े हैं उनके पीछे चल रहे हैं। वो जो कागजी पिछड़े हैं लोग, जो पिछड़ों को कभी न्याय नहीं दिला सकते, जो पिछड़ों का कभी सम्मान नहीं दे सकते, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और वैसी को लेंगे साहब? उनकी पार्टी हमारे साथ नहीं आ सकती। पार्टी का फैसला है कि उनके दल को साथ लाना कोई अच्छा फैसला नहीं है। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी पार? भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। सफाया होगा। और सपा का हो सकता है जिस तरह की नाराजगी है जनता में, जो आक्रोश है, 400 सीटें भी गठबंधन जीत जाए। 400 सीट। अखिलेश यादव, एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा कि दिखा दें इस जनता को और उसके बाद से ये इंटरव्यू का खत्म करें हम। तो ये अखिलेश यादव को मिल रहा है जन समर्थन का एक नमूना है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, रायबरेली। कट टू कट सारे सवालों का जवाब दे दिया अखिलेश ने। तो उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जब हम बात कर रहे हैं और रायबरेली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में जो जोश देखा गया वो भी बताना जरूरी है। उनके स्वागत को लेकर अखिलेश का कृष्ण भगवान के अवतार वाला पोस्टर देखिए जरा, देख रहे हैं? स्लोगन भी लिखा है, जगह जगह लगे हुए हैं स्लोगन के साथ पोस्टर भाई।